चलो अब बताइए, लड़का इधर से बताइए, अनुच्छेद 76 क्या कहता है? अनुच्छेद 76 क्या कहता है? अनुच्छेद 76 कहता है महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी की नीति है। अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी की नीति है। चलिए अगला क्वेश्चन, लड़की इधर से क्वेश्चन होगा, बताइए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस जगह पे हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस जगह पे हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आप बता दीजिए कहाँ हुआ था? कहाँ? नेपाल के लुमली नामक जगह पे। तो तुम लोग कुंडग्राम अर्थ तो उनका हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। ठीक है, चलिए अब लड़की इधर से बताइएगा, प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति वो किनके शासन काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति किनके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। बिल्कुल सही है, अजातशत्रु के शासन काल में। अब बताइए आप लोग, जो चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगति बोलिए आप लोग। नहीं, चौथी बौद्ध संगति कालाशोक नहीं, कनिष्क के शासन काल। अब बताइए कनिष्क के क्वेश्चन, कनिष्क से क्या क्वेश्चन है सुनिए। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। ठीक है, और शक संवत की शुरुआत भी कब हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? बताइए द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। बोलिए उदयन का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? यानी उदयन के पहले पिताजी का नाम बताओ, क्या था? उदयन का पिता था, क्या नाम था? उदयन का पिता कौन थे? सही बोला है, अजातशत्रु था। अजातशत्रु का उपनाम बताइए क्या था? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। चलिए आप बताइए बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ था। अशोक क्या गो भाई था? अपन भाई बताओ, अपन भाई 2 था। तो 2 था तो 2 का नाम बताइए। बड़का का नाम क्या था? सुनील। सुशील। अशोक अपन 2 भाई था, अशोक नाम था, वो देखिए आप देखिए सुशील याद रखिए। ठीक है, क्या नाम याद रखिए? सातवाहन जो वंश था वो ये हर्यक वंश के क्या में थे? वो लास्ट वंश। ठीक है, यानी सातवाहन वंश जो थे उसके संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? बोलिए। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सिमुक थे। याद रखिए 7 से 7 तो याद रखिए सिमुक के। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य मैं आपको बताए थे, मित्र पर गमछा झाल, ये 8 ट्रिक है। मित्र पर गमछा झाल, मित्र पर गमछा झाल याद रखिए, याद हो जाएगा ना। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य का नाम क्या हो जाएगा? मित्र पर गमछा झाल, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप बताइए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी जो है वो आए थे दक्षिण अफ्रीका से। कब आए थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? सारा चीज आपको पढ़ा दिया गया। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को आए। चलिए आप बताइए सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने खत्म किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म किया। ठीक है, चलिए अब बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब स्थापना किए थे? 1828 में स्थापना किए थे। कब किए थे? 1828। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी थी, वो कौन सी पुस्तक थी? प्रिंस लिया था। कब लिखा गया था उनके द्वारा? 1687 में लिखा गया था।
चलिए अब बताइए, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। चलिए अब बोलिए, हाल ही में पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री पर अविश्वास लगाया गया था? इमरान खान पे लगाया गया था। अब बताइए, लगाया गया था यानी क्या? लगने के बाद नए प्रधानमंत्री बने, इसलिए था लग गया ना। और हाल ही में हुआ है यह घटना। चलिए बताइए, तो अभी कौन बने हैं प्रधानमंत्री? शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति का नाम बताइए, राष्ट्रपति का आरिफ ना। चलिए अली। अब बताइए, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा टाका। मुद्रा ये राजधानी ढाका और मुद्रा क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो बिपिन रावत जी जिनका निधन कब हुआ था? जो भारत के पहले सीडीएस 8 दिसंबर 2021 को। बताइए, 8 दिसंबर 2021 को जब उनकी मृत्यु हुई थी, कैसे हुई थी मृत्यु? हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। कहाँ पे क्रैश हो गया था? तमिलनाडु के कुन्नूर जिला ना। यहाँ जो क्या हुआ था, विमान क्रैश हो गया था और उनका निधन हो गया था। उनके साथ पत्नी भी थी उनकी। ठीक है, हाँ, मतलब पत्नी भी थी और शायद 14 लोग भी और ना। तो वो क्या हो गए, सभी के सभी। एक व्यक्ति बच गया था 1-2 दिन के बाद, फिर बाद में वो मर गए थे। ठीक है, और ये जो रहने वाले थे वो कहाँ के रहने वाले थे? बुआ उत्तराखंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? उत्तराखंड। हाँ, पौड़ी गढ़वा। चलिए अब बताइए, वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष बनने वाले हैं कौन है? मनोज पांडे। कौन? मनोज पांडे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो आयरन लेडी किन्हें कहा जाता है? आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद किसने? जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किनको कहा जाता है? नेताजी किनको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। बाबूजी किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी। बाबूजी जगजीवन राम। बापूजी महात्मा गांधी, जगजीवन राम बाबूजी। उनका क्या कहना था कि एक बाबूजी जगजीवन राम जी का क्या कहना था उनका कि एक आदमी सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपनी जाति व्यवस्था को तिलांजलि नहीं दे सकता। ठीक है, ये किनका कहना था? जगजीवन राम जी का कहना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बोलिएगा, वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया? 1896 में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। ये बताइए कि दोनों अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था। दोनों अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। एक 1911 में और एक 1918 में। 1896 में और एक 1911 में। तो 1896 में जो हुआ था वो हुआ था रहमतुल्लाह सानी की अध्यक्षता में कलकत्ता में। उसमें वंदे मातरम गाया गया। 1911 में जनगण मन गाया गया। इसकी अध्यक्षता में विश्व नारायण की अध्यक्षता में गाया गया था। वो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ठीक, चलिए एओ हुम कहाँ के रहने वाले? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, लेकिन वो भारत में आई थी। वो कहाँ आई थी? भारत में आई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य में जो होता है कितना लीटर रक्त? 6 से 7 लीटर। 5 से 6 लीटर रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। ठीक, चलिए कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक किया था। कब किया था? 1665 में। 1665 में किया था कोशिका की खोज। ठीक,
चलिए अब बताइए वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? किन्हें? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रसायन शास्त्र का पितामह